इमेजिन करिए कि नॉर्मल एक दिन चल रहा है ज़िंदगी का, जो आपका चल रहा है, और शायद आज वीकेंड है। आप बाहर दोपहर के टाइम, शाम के टाइम पे आप कुछ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आए हैं, अपनी फैमिली के जाते हैं, दोस्तों मिलने गए हैं। ईज़ी फन डे है बिकॉज़ वीकेंड है। वीकेंड पे तो हर कोई खुशी होता है और काफ़ी भीड़ वाली जगह है। सडनली आपको सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत तेज़ सायरन बज रहे हैं, बहुत तेज़ सायरन। और सडनली एक साथ बहुत सारे लोग हैं, फ़ोन बजने शुरू हो रहे हैं और हल्ला हो रहा है। एक कियोस्क, एक चीखने चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो गई है, घबराहट की। और आप आसमान में देख रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है पटाखे फट रहे हैं। आसमान में देखा आपने पटाखे, क्योंकि जब कुछ भी ब्लास्ट होता है तो विजुअल पहले होता है, साउंड की स्पीड बाद में होती है, तो उनको बाद में सुनाई देती है वो। तो ऐसा आपके साथ हो रहा है और सडनली हर कोई नोटिस कर रहे हैं। शादी का माहौल भी नहीं लग रहा, लेकिन ये हो क्या रहा है। तभी आपका फोन बजता है, सब लोग फोन बज रहे हैं, हल्ला हो रहा है कि सब लोग अपने अपने घर पहुंचो या फिर इमीडिएट शेल्टर लो। पुलिस, मिलिट्री, और आप ऊपर देख सकते हैं कि फाइटर जेट उड़ते हुए जा रहे हैं। मिलिट्री टैंक्स देखने को मिल रहा है आपको, और पुलिस वाले जल्दी से डंडा लेके आ रहे हैं कि चलो चलो भागो सब लोग, सेफ्टी की तरफ पहुंचो। आपके दिमाग में शायद आएगा कि शायद कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। जैसे पहली दफा टेररिस्ट अटैक हुआ है 26/11 के टाइम पे, सडनली वो सिचुएशन फिर से क्रिएट हो गया। फिर हो सकता है यहाँ पे पैनिक में लोग कुछ गलत होता है ना, रूमर्स फैलाने लगते हैं कि आग लग गई है, ये हो गया, बम फट गया, ये सब उल्टे रूमर्स सुनाने दे रहे हैं आपको। और घबराहट हो रही हो क्या, आपके पेरेंट्स को कॉल करते हैं आपको, अगर देखो तुरंत घर पहुंचो, तुरंत 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 आप घर पहुंचो आप, या फिर हो सके तो इमीडिएट शेल्टर लो, जहां पे भी छुप सकते हो, बेसमेंट की तरफ चले जाओ। समहाउ फिर भी कुछ लोग घर पहुंच जाए। घर पहुंचे तो देखते हैं कि न्यूज में अनाउंस हो रहा है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है और कुछ देशों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया है। कुछ एलाइज हैं, कुछ एनिमीज बन चुके हैं। अब एक घबराहट का माहौल है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा परेशानी का माहौल है, हर कोई घबरा गया है। जितने भी ये स्टोर्स वगैरह होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह, यहाँ पे भीड़ भड़का है, लोग सामान चोरी चोरी कर भाग रहे हैं। पैनिक का माहौल है कि सब लोग को अपना स्टोर रखने की कब नहीं पता कि नेक्स्ट खाना हमको कब मिले। सब लोग अपना घर भरे जा रहे हैं। जैसे पैंडेमिक के दौरान हुआ था, ये तो कुछ भी था पैंडेमिक के दौरान। अब और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। ह्यूमंस अपना रियल साइड दिखाती है कि हम कितने ईविल, कितने ग्रीड हो सकते हैं जब जान पे बात आती है। बट ठीक है, दैट हमारी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, लेकिन हम इंसानियत भूल जाते हैं। पैंडेमिक के टाइम पे भी यही हुआ था। आप लोगों ने व्हाट्सएप वीडियो देखी होंगी, सब लोग सामान भर रहे, घर में बैठ रहे और सब अपने दरवाजे बंद बंद कर करके। किस लोग घर में अगर बेसमेंट है तो सबसे कह दिया बेसमेंट में जाओ। जिन लोग घर में नहीं, उनसे कह दिया कुछ चीज को कस के पकड़ लो और घर से बाहर नहीं निकलना है। सायरन की आवाज फैलती जा रही है और बहुत ज्यादा आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है, चीखने चिल्लाने, गोली की आवाज़ सुनाई दे रही है। हुआ ये कि कुछ देशों के बीच में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है। कुछ देशों में कॉन्फ्लिक्ट ऐसे स्टार्ट हुआ कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो था काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और उसमें बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिल गई हैं और कुछ अगेंस्ट हो गई हैं। कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस थे ह्यूमन काइंड के, मैनकाइंड के, जो देखे गए थे। तो न जाने कितने कैजुअलिटीज है, कितने ज्यादा, लाखों, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। वो भी तब जब 1940s का टाइम था। अब ऑलमोस्ट 100 ईयर्स लेटर, 85 ईयर्स, 100, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स लेटर, जब हम इतने ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारी कंट्रीज के पास, तो लिमिटेड था। अब सबके पास है, तो सोचिए कि क्या सिचुएशन हो सकती है इस चीज़ों को लेके। हिरोशिमा एंड नागासाकी डेफिनेटली वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स हैज हैपेंड इन मैनकाइंड, जहाँ पे लाखों में कैजुअलिटीज थे। दो छोटे बॉम्ब, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ऐसा कुछ नाम था उसका, उन्होंने इतना तहलका मचा दिया। वो कुछ मीटर्स में थे वो बॉम्ब, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा क्रिएट हुई, चेन रिएक्शन ऐसा ज़्यादा बढ़ गया कि कुछ लोग तो इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस है, कुछ लोग तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वैनिश हो गए, वेपराइज हो गए। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ सेल्सियस, इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा, इतनी ज़्यादा एनर्जी, पूरा शहर खत्म हो गया, पूरे शहर उड़ गया, पूरे, मतलब कुछ बचा ही नहीं। आई एम श्योर दैट यू ऑलरेडी गाइस नो अबाउट दिस। और जो लोग बचे उनको हार्मफुल रेडिएशन का सामना करना पड़ा। पता नहीं कितने लोग कैंसर से, फिर कितने लोग बाद में तड़प के मरे। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड बहुत आगे तक रेडिएशन देखे गए थे हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग्स के बाद। और सोचिए, वो तो तब एक बार हुआ था। अब जब ह्यूमंस के पास, मल्टीपल कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तब क्या हाल होगा। सोच के अपने आप में एक सिचुएशन का काफी डरावनी है। बट न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशंस तो होंगे ही होंगे।
इसी के साथ-साथ में साइबर वॉरफेयर भी स्टार्ट हो गया है। आपका नेटवर्क, आपका इंटरनेट, सबसे पहले कंट्रीज़ क्या सोचेंगी, जो भी एलाइज़ हैं उनका तो ठीक है, जो विलेन कंट्री है या फिर इनफैक्ट हर किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपका इंटरनेट कनेक्शन, आपका नेटवर्क है, सब गायब हो जाएगा, आप किसी से बात नहीं कर पाएँगे। सब कुछ कट ऑफ कर देंगी उस टाइम पे। क्योंकि नहीं पता ना कौन किसके साथ है, कौन आप अपने देश, कुछ बहुत सारे स्पाइज़ होते हैं, जो गद्दार होते हैं, उनकी वजह से बहुत सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। और बस एक ही चीज़ चल रही होगी न्यूज़ में कि सब लोग घर में रहें, सेफ्टी से रहें। हमें नहीं पता सिचुएशन कब रिजॉल्व होंगी। और इस बार बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी होगी। शायद जैसे पैंडेमिक हुआ था, इस बार और वर्स सिचुएशन में भी शायद कोई जैसे गैस का इस्तेमाल करके, इसमें ह्यूमंस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सर्वाइव करना। एक पेनफुल सिचुएशन होगी हमारे लिए। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यूएन बैठेगा, यहाँ पे ट्रीटीज बनेंगी, कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। शायद जिन 2 कंट्रीज ने शुरू किया होगा, फिर मल्टीपल कंट्रीज में उनके लीडर्स को बैठाया जाए कि इसको रिजॉल्व करो अभी के अभी। और वर्स्ट केस सिनेरियो को न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन हुआ तो हिरोशिमा नागासाकी का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम सोच नहीं सकते कितना कुछ देखने को मिलेगा। कैजुअलिटीज, रेडिएशंस, कैंसर, स्किन बर्न, न जाने क्या क्या होगा। और फिर मे बी अगर न्यूक्लियर बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा हो तो न्यूक्लियर विंटर हमको देखने मिल सकता है, जहाँ पे सनलाइट पूरी ब्लॉक हो जाएगी, खतरनाक सिचुएशन होगी, पानी की कमी होगी, पानी कंटामिनेटेड हो जाएगा, खाना कंटामिनेटेड हो जाएगा, जानवर सब, आपको सिर्फ और सिर्फ कैजुअलिटीज, एक वन ऑफ द वर्स्ट फेज ऑफ ह्यूमंस आपको शायद देखने को मिलेगा। ये सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं, बट अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो इमेजिन करना भी मुश्किल है कितना ना खराब हो सकता है। विद टाइम हम प्रोग्रेस तो किए हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन शायद कुछ प्रोग्रेस हमारे लिए उल्टा पड़ गया, जो कि हमारे लिए, अपने लिए हमने इतनी पावर बना ली है कि जिसके पास ज़्यादा पावर है उसकी वजह से हम पीस लग पा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास पावर है तो हमारे पास ही पावर है, आप करोगे तो हम भी करेंगे। और ये पीस का तरीका है, और ये तरीका नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेशन ही शायद गलत थी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, फिर इतनी एनर्जी की जो कि ह्यूमंस के लिए या फिर एवरी जस्ट सिंगल लिविंग बीइंग उनके लिए गलत है। पता नहीं कितने सारे मिलिट्री, कितने पुलिस, कितने लोग अपनी लाइफ गंवाएंगे। आम इंसान भी बनेंगे, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, वर्किंग, सब, हर कोई। शायद वो रिच एंड पावरफुल जो लीडर्स हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं, इनके पास अपने बंकर्स होते हैं, सेफ बंकर्स होते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है लाइफ। बहुत लोग मारे जाएंगे, तहस नहस, चोरी चकारी, सब तो कुछ भी नहीं है बताना। ऐसा भी सिचुएशन होंगी, जो लोग सर्वाइव करेंगे, जो उनको सिर्फ देखने में मिलेगा हर जगह डिस्ट्रक्शन है। और वर्ल्ड वॉर डिपेंड करता है कि वर्ल्ड वॉर 3 कितनी लंबी चलती है। ज़्यादा लंबी नहीं चली तो कैजुअलिटी तो फिर भी होंगे, लेकिन अगर ज़्यादा लंबी चली तो कैजुअलिटीज होंगे, शायद जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी, ये रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, और लोग उस टाइम में बस सर्वाइव करना चाहिए, कैसे हम जिंदा रह सकते हैं, एक दिन कैसे काट सकते हैं अपनी लाइफ का। आज हम प्रे करेंगे कि काश कैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं होता। खैर, जो भी सिचुएशन है बहुत खराब होगी ह्यूमंस के लिए, और शायद हमको अपना चेहरा तभी देखने के लिए मिलेगा। सो एनीवे, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड, इस सिचुएशन से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत कुछ चीज़ें होंगी जो मैंने मिस करी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। कोई पॉइंट आप इधर से ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करना। मेरा नाम प्रीत भारद्वाज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।